नमस्कार दोस्तों। कल क्या हुआ, ट्विटर ने हमारे यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी का ट्विटर अकाउंट 1 घंटे के लिए बैन कर दिया। 1 महीना नहीं, 1 दिन नहीं, सही सुना आपने, 1 घंटे के लिए बैन कर दिया। वैसे रविशंकर प्रसाद जी बहुत बड़े मिनिस्टर है सरकार में, इन्हें 3 पोर्टफोलियो दिए गए हैं। ये मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस भी है। एक इंसान 3 मिनिस्ट्रीज। इन्हें ये चीज बड़ी पेक्यूलियर लगी। इन्होंने ट्वीट करके लिखा, फ्रेंड्स, समथिंग हाईली पेक्यूलियर हैपेंड टुडे। Twitter denied access to my account for almost an hour on the alleged ground that there was a violation of the Digital Millennium Copyright Act of the USA। मतलब कैसे हो सकता है ये? एक अकाउंट 1 घंटे के लिए बैन कर दिया ट्विटर ने एक कॉपीराइट एक्ट के बेस पर। और इसके बाद ट्विटर पे ट्रेंड चलने लगा, #बैन ट्विटर इन इंडिया। लोग कहने लगे, भाई कैसे कर दिया है ट्विटर ने, कैसे हिम्मत हुई ट्विटर की हमारे पॉलिटिशियन का 1 घंटे के लिए अकाउंट बैन करने की। हम तो ट्विटर को ही बैन चाहते हैं, इसलिए हम ट्विटर पर ही जाके कहेंगे, बैन ट्विटर इन इंडिया। रविशंकर प्रसाद जी ने यह भी कहा कि ट्विटर का यहां पर एक एजेंडा है, ट्विटर फ्री स्पीच को दबाने की कोशिश कर रहा है और आर्बिट्रेरली कुछ भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं। लेकिन ट्विटर ने रिस्पॉन्स में जो स्टेटमेंट निकाली, उन्होंने कहा कि यह एक कॉपीराइट इशू ही है जिसकी वजह से ऐसा किया गया है। अगर आपने कभी सोशल मीडिया इस्तेमाल किया है, फेसबुक या ट्विटर पे कोई वीडियो अपलोड करने की कोशिश करी है जिसमें कोई बॉलीवुड गाना डला है, तो ये चीज आपने भी फेस करी होगी, मैंने भी फेस करी है कि उस वीडियो को हटा दिया जाता है कॉपीराइट इश्यूज की वजह से। अगर कुछ मीडिया वेबसाइट्स की माने तो रविशंकर प्रसाद जी के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें गाना चल रहा था AR रहमान का मां तुझे सलाम, और उस गाने की वजह से सोनी म्यूजिक की एक कंपनी ने कॉपीराइट इशू किया उनके ट्वीट पर। और ट्विटर का ये शायद रूल है कि कुछ घंटे के लिए अकाउंट बैन कर देता है ट्विटर अगर आप कॉपीराइट को वायलेट करो तो। जैसे कि यूट्यूब में रूल होता है, मुझे ट्विटर के एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या रूल्स हैं इसको लेकर, लेकिन यूट्यूब में है कि 3 बारी आपको की कॉपीराइट स्ट्राइक होती है तो पूरा चैनल उड़ा देता है यूट्यूब। ये चीज आजकल हर एक सोशल मीडिया को यूजर को पता है, लेकिन हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं, कानून मिनिस्टर हैं, उन्हें यह कानून नहीं पता है। उन्हें यह चीज बड़ी पेक्यूलियर लगती है। उन्हें लगता है कि यहां पर ट्विटर एक एजेंडा चला रहा है अपना। और तो और हमारे न्यूज चैनल्स भी हेडलाइंस चलाने लग गए कि क्या कंस्पिरेसी है ये ट्विटर की, क्या एजेंडा चला रहा है यहां पर ट्विटर। Blocking IT Mantri's handle, is Twitter's action vengeful? That's the question we are asking. Why did Twitter continue to reward them with blue ticks? और ये कोई नई चीज नहीं है, पिछले कई महीनों से मैं 4-5 बार देख चुका हूं कि बैन ट्विटर ट्रेंड करने लग रहा है ट्विटर के ऊपर। जब भी आप किसी सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन करने जाते हैं, बड़ी लंबी सी इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है जिन पे आपको पहले आई एग्री क्लिक करना पड़ता है इसे ज्वाइन करने से पहले। अब ऐसा तो है नहीं ना कि ट्विटर आपका हाथ पकड़ के यहां पर खींच के ला रहा है और कह रहा है नहीं तुम्हें ट्विटर ज्वाइन करना ही पड़ेगा। कोई जबरदस्ती थोड़ी है, मत करो ज्वाइन नहीं करना तो, इन टर्म्स एंड कंडीशन से नहीं एग्री करना तो मत ज्वाइन करो इससे। और ऐसा भी नहीं है कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस कोई बहुत ही अजीबोगरीब कंडीशंस हो जो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट जा रही हो या कुछ कर रही हो। जब तक आपने कोई स्पैमिंग नहीं करी है, कोई किसी को गालियां नहीं दी है अकाउंट बनाकर, या कोई फेक अकाउंट नहीं बनाया है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चांस है कि आपका ट्विटर पर अकाउंट बैन किया जाएगा। आज से 3 हफ्ते पहले जब ट्विटर पे बैन ट्विटर ट्रेंड करने लग रहा था, उसके पीछे रीजन था कि इन्होंने कुछ बीजेपी RSS लोगों के जो ब्लू टिक्स होते हैं, वेरीफाइड चेक मार्क्स होते हैं ट्विटर के ऊपर, वो हटा दिए थे। तो उसको लेकर कहने लग गए कि बैन ट्विटर। अब मानो कोई ब्लू टिक मार्क ना हो, VIP की लाल बत्ती बन गई है। मुझे भी नहीं मिला है ब्लू टिक अभी तक ट्विटर पे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं रोने लग जाऊं जाकर, ट्विटर ने कैसे नहीं दिया मुझे, ये बैन कर दो ट्विटर को यहां पर। ये तो वही बात हो गई कि अब PUBG खेलना शुरू करो और PUBG में आप एक अचीवमेंट अनलॉक नहीं कर पा रहे हो, तो उसके बाद से आप लिखना शुरू कर दो PUBG के ऊपर ही कि बैन PUBG। आप फिर भी खेले जा रहे हो PUBG, लेकिन PUBG खेलते खेलते आप लिखने लग रहे हो बैन PUBG। हर किसी को नहीं खेलना चाहिए PUBG, क्योंकि मुझे ये अचीवमेंट नहीं देता है PUBG, मैं ये लेवल पार नहीं कर पाता हूं, इसलिए बैन PUBG। ये ऐसी बात हो गई, कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहा है यहां पर। प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि हमारे देश में आज के दिन कुछ लोग पॉलिटिशियंस को पॉलिटिशियंस नहीं समझते, पॉलिटिशियंस को मम्मी पापा समझने लग गए हैं अपना। हमारे अखिलेश भैया हैं तो मोदी जी आपके चाचा हैं क्या? मेरे चाचा नहीं, तो कौन है? इस देश के बाप हैं। कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। बाप होंगे, इस देश के बाप नहीं है, बिल्कुल आपके है। बाप होंगे, हमारे बाप नहीं है। अभी पिछले महीने फिनलैंड में पुलिस ने फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक प्रोब जारी किया। एक्स प्राइम मिनिस्टर नहीं, बल्कि उनके एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर, साना है उनका नाम, उनके खिलाफ एक प्रोब जारी किया। कोई बड़ा करप्शन स्कैंडल हुआ होगा आप सोच रहे होगे, नहीं। अलेजिडली फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने अपने ब्रेकफास्ट का मंथली बिल $365 का क्लेम किया था अपने ऑफिशियल रेजिडेंस में रहते वक्त।
अब यहां पर 365 करोड़ की बात नहीं हो रही है, ना ही $365,000 की बात हो रही है, सिर्फ $365 की बात हो रही है। इतने कम पैसे के लिए भी उनके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ यहां पर प्रोब छेड़ दिया गया। इन्वेस्टिगेशन इस चीज पर अभी भी जारी है, लेकिन अपने इंडिया से कंपेयर करके देखिए, हमारे यहां पर किसी एक यूनियन मिनिस्टर के एक ट्विटर अकाउंट को 1 घंटे के लिए क्या बैन कर दिया। यहां पर लोग चिल्लाने लग गए कि कैसे हिम्मत हुई ट्विटर की ये करने की, कौन होता है ट्विटर हमारे मम्मी पापा पर सवाल उठाने वाला। किसी ने ये डिस्कस करने की कोशिश करी कि ये जो किया जा रहा है इसके पीछे एक जेन्युइन रीजन है या नहीं है। शायद एक रीजन की वजह से किया गया होगा, या फिर हो सकता है कोई गलती हो गई हो ट्विटर से, लेकिन नहीं, सबको इस सवाल में ज्यादा इंटरेस्ट है कि हिम्मत कैसे हुई ट्विटर की ये करने की। मतलब जो हमारे नेता पहले ही इतने हवा में उड़ते हैं, अपने आप को वीआईपी समझते हैं, उन्हें और सर पर चढ़ा दो ऐसी चीजें कहकर। ये एक तरह का स्लेव माइंडसेट या फ्यूडल माइंडसेट ही तो है, नहीं तो और क्या है। और फिर यही लोग कहते हैं कि हम भगत सिंह को एडमायर करते हैं। एक्चुअली ये जो पूरी बैन ट्विटर की कंट्रोवर्सी है दोस्तों, ये शुरू भी ऐसे ही कुछ ढंग से हुई थी। संबित पात्रा ने एक ट्वीट किया था जिसमें इन्होंने ब्लेम किया था कि कांग्रेस ने एक टूल किट बनाई है सरकार को डिफेम करने के लिए कोविड और सेंट्रल विस्टा के इशू पर। कई बीजेपी पॉलिटिशियंस जैसे कि प्रीति गांधी और जेपी नड्डा ने भी इस ट्वीट को एम्पलीफाई किया था। गोदी मीडिया ने प्राइम टाइम पर हेडलाइंस चलाई थी, टूल किट गैंग, कैसे कांग्रेस ने ये टूल किट बनाई है सरकार को बदनाम करने के लिए। कांग्रेस ने कंप्लेन करी कि ये जो डॉक्यूमेंट दिखाया जा रहा है टूल किट का, ये एक्चुअली में एक फर्जी डॉक्यूमेंट है, फेक किया हुआ डॉक्यूमेंट है। ऑल्ट न्यूज ने इस चीज पर एक फैक्ट चेक किया और पता लगाया कि इसमें काफी इनकंसिस्टेंसीज हैं इसके फॉन्ट स्टाइल में और पेज नंबरिंग में, और ये कंक्लूड किया कि ये जो डॉक्यूमेंट के स्क्रीनशॉट्स टूल किट बताए जा रहे हैं ये फॉर्ज्ड लेटर हेड पे बनाया गया डॉक्यूमेंट है। इसके बाद ट्विटर ने इसे मैनिपुलेटेड मीडिया का मार्क दे दिया कि ये झूठी खबर यहां पर फैलाई जा रही है टूल किट की। और ऑल्ट न्यूज के फाउंडर प्रतीक सिन्हा ने चैलेंज भी किया था बीजेपी को कि अगर ये प्रूफ करना चाहते हैं कि जो टूल किट का डॉक्यूमेंट है सच्चा है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाकर दिखा दे। हर दिन वो ट्वीट करते रहे, लाकर दिखाएं। अभी तक बीजेपी वालों ने कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाकर नहीं दिखाया है। 10-12 दिन बाद भी यही स्टेटस था, लेकिन सरकार जबरदस्ती प्रूफ करना चाहती है कि ये मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इसके बाद बहुत हल्ला मच गया। हल्ला इस चीज को लेकर नहीं मचा कि बीजेपी लीडर्स ने एक ऐसे फौज लेटर हेड पे ये चीजें क्यों फैलाई। हल्ला इस चीज को लेकर मचा कि बीजेपी लीडर के ट्वीट्स को मैनिपुलेटेड मीडिया मार्क करने की हिम्मत कैसे हुई ट्विटर की। ट्विटर क्या समझता है अपने आप को कि बीजेपी लीडर्स की फेक न्यूज को फेक न्यूज मार्क कर सकता है। इतना ऊपर उठ गया है ट्विटर। सरकार का बार बार यही कहना था कि ट्विटर इस चीज को फेक न्यूज नहीं कह सकता क्योंकि ये मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। सबसे पहला केस इस मैनिपुलेटेड मीडिया टैग का देखने को मिला था दिसंबर 2020 में फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पे। राहुल गांधी ने एक फोटो शेयर करी थी फार्मर्स प्रोटेस्ट की, जिसमें कि एक जवान दिख रहे थे कि वो लाठी से एम कर रहे हैं किसान की तरफ। उन्होंने कहा था कि ये बहुत ही सैड फोटो है। Our slogan was जय जवान जय किसान, but today PM Modi's arrogance made the जवान stand against the farmer। इसके रिस्पॉन्स में बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालविया ने एक वीडियो शेयर करके कहा कि पुलिस ने तो फार्मर को टच तक नहीं किया था। कई फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स ने बताया कि अमित मालविया इस वीडियो को क्लिप करके दिखा रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं हुआ था। तो ओरिजिनल वीडियो दिखाकर अमित मालविया का झूठ यहां पर पकड़ा गया, तो अमित मालविया के ट्वीट को ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग दे दिया। सारी प्रॉब्लम्स की जड़ यहीं से ही शुरू होती है, क्योंकि बेसिकली दिखता है जितने भी बैन ट्विटर के इंस्टेंसेस देखे गए हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी पॉलिटिशियंस बड़े इरिटेट हो रखे हैं इस फैक्ट से कि ट्विटर ये मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग्स क्यों दिए जा रहे हैं इनके पॉलिटिशियंस को, कैसे इनकी फेक न्यूज बताई जा रही है। अब इस पूरी सिचुएशन में सबसे इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट मुझे ये लगता है, जो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ट्विटर एक अमेरिकन कंपनी है और दूसरी तरफ हमारी इंडियन सरकार है, ये इंडियन है वो अमेरिकन है, तो हमें ऑब्वियसली इंडिया को यहां पर सपोर्ट करना चाहिए, हमारी इंडियन गवर्नमेंट को यहां पर सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो जो भी कुछ करे। और ये वही लोग हैं जो मेड इन इंडिया के नाम पे कुछ भी अंधाधुंध एक्सेप्ट करने को राजी हैं। अभी खबर आई थी कि नाइजीरिया में ट्विटर को बैन कर दिया है, तो ये जो कू ऐप है ये नाइजीरिया में बड़ा फेमस हो रहा है। अब कुछ लोग इसको लेकर भी बड़ा प्राउड फील करने लग रहे हैं कि भाई बड़ी देशभक्ति की बात हो गई कि एक इंडियन ऐप वहां जा रहा है और ये अमेरिकन ऐप को बैन कर दिया गया। लेकिन इनमें से किसी ने भी रीजन जानने की कोशिश करी क्या था, ट्विटर को वहां पर क्यों बैन किया गया? क्योंकि ट्विटर ने वहां के प्रेसिडेंट की कोई ट्वीट को डिलीट कर दिया, और वो ट्वीट क्या है, वो एक्चुअली में जेनोसाइड को प्रमोट कर रहा था। वहां पे एक ग्रुप के खिलाफ धमकी दी जा रही थी जेनोसाइड की उनके प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि बहुत ही खतरनाक चीज है। तो क्या ये प्राउड फील करने की बात है कि हम एक ऐसी कंट्री में जाके एक ऐसी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं जो जेनोसाइड करने की
धमकी देते हैं। इसके बाद कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि ये ट्विटर एक अमेरिकन कंपनी है, इसे इंडिया में रहना है तो इंडिया के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, और रूल्स के नाम पर ये नए आईटी रूल्स की बात करते हैं। अब पहली चीज तो इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। कल को सरकार कोई भी इलॉजिकल रूल ले आएगी तो मतलब सारी कंपनीज को उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। मान लो सरकार एक ऐसा लॉ ले आए कि पबजी खेलने वाला हर इंडियन को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा नॉन इंडियन प्लेयर्स के कंपैरिजन में, तभी पबजी अलाउड होगा इंडिया के अंदर। ये कोई सेंस बना गया इस रूल का? कल को सरकार एक नया रूल ले आए ये कह के कि व्हाट्सएप से भेजे जाने वाला हर मैसेज अब हर किसी को पब्लिकली दिखेगा। अब वो व्हाट्सएप का मैसेज प्राइवेट नहीं रहेगा, पब्लिकली एक वेबसाइट पे पब्लिश होगा हर किसी के द्वारा भेजे जाने वाला हर मैसेज। सेंस बनेगा फिर ये एक्सक्यूज मारने का कि भाई इंडिया है, इंडिया के रूल्स को तो फॉलो करना ही पड़ेगा व्हाट्सएप की कंपनी को, और हम इंडियंस को भी फॉलो करना पड़ेगा फिर ये रूल। लेकिन दूसरा और मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नए आईटी रूल्स में आप ही के ही फ्रीडम ऑफ स्पीच को, आप ही की आजादी को दबाने की कोशिश करी जा रही है। इसको मैंने डिटेल में आईटी रूल्स वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आप जाकर डिटेल में जानना चाहते हैं तो। ओवरऑल दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ट्विटर यहां पर 100% सही है और सरकार यहां पर 100% गलत है। ट्विटर भी कई जगह पर गलत है, गलत चीजें करता है ट्विटर कई बार, और उन्हें पॉइंट आउट करने की जरूरत है। मैं बस इतना कह रहा हूं, सरकार को अपने सर पर चढ़ाकर मत रखिए, अपने मम्मी पापा मत समझने बैठ जाइए। अगर ये करने लग गए तो आपकी जिंदगी सुधरेगी नहीं। डेमोक्रेसी की असली अहमियत को समझिए, ना तो किसी प्राइवेट कंपनी को अपने सर पर चढ़ाकर रखिए, ना ही इन नेता लोगों को। बस आम जनता सबसे ऊपर होनी चाहिए। धन्यवाद।